यदि आवेदन करते समय किसी बच्चे के नाम में, स्पेलिंग में या फादर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी में भी यदि कोई करेक्शन है या डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है और फॉर्म के ऊपर अलग है, तो क्या यह फॉर्म रिजेक्ट होगा या इस फॉर्म को हमें एक्सेप्ट करना है? आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। यदि आपने इसको रिजेक्ट किया तो क्या होगा, और यदि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या ये निरीक्षण दल भी इसको एक्सेप्ट करेगा? आइए हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव शर्मा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कि हमारे पास जो हमको रिपोर्टिंग कर चुके हैं बच्चे, ऐसे पेरेंट जिन्होंने आपके स्कूल में रिपोर्टिंग कर दी है। जब पेरेंट ने आरटी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था तो मैक्सिमम 5 स्कूल्स उन्होंने चूज की थी, उसमें से वो किसी एक स्कूल में रिपोर्टिंग करेंगे। यदि उन्होंने आपके स्कूल में रिपोर्टिंग कर दी है तो अब आपको उसे वेरीफाई या रिजेक्ट करना है। इसके लिए आप एक काम करिए, अपना स्कूल लॉगिन करिए। स्कूल लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे ही कर रहा हूँ। स्क्रीन के मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा। आप एक काम करिए, आरटी ही प्रवेश पे क्लिक करिए। आप आरटी ही प्रवेश पे क्लिक करेंगे। यदि आप मोबाइल से क्लिक कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टैप करके रखना पड़ेगा, और माउस से कर रहे हैं, अगर डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो आप सिंगल एक बार वहां पे क्लिक कर दें तो हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले आरटी प्रवेश पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप छात्रों की सूचना पर क्लिक करेंगे। आप छात्रों की सूचना पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक सूची आपके सामने आएगी। ऑनलाइन आवेदन सूची, विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची, प्राथमिकता सूची, आरटी प्रवेश, ये छोड़िए अभी आप। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद विद्यार्थी डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल में जिन जिन बच्चों ने आवेदन किया है उनकी लिस्ट आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, जितने भी आपके यहाँ रिपोर्टिंग हुई है। अब उसके बाद आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ब्लू कलर के अंदर आपके बच्चों के नाम दिए हुए हैं, तो आप बच्चों के नाम पर क्लिक करेंगे। आप बच्चों के नाम पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उस बच्चे की डिटेल्स हमारे सामने होगी। तो हम किसी भी एक पहले बच्चे को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा हुआ है विद्यार्थी आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो आप विद्यार्थी डाउनलोड पत्र यहाँ क्लिक करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उस बच्चे का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, जो बच्चे ने फॉर्म फिल किया है। अब आप उस फॉर्म को देख सकते हैं कि उस फॉर्म के अंदर बच्चे का नाम क्या है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन्होंने जो फिल किया है फॉर्म में वो आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। सबसे पहला निवास संबंधी। निवास संबंधी आप देखिए 1 नंबर पे। अब हम यहाँ देखेंगे कि निवास संबंधी में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट पेरेंट दे सकता है। पेरेंट ने जो चूज किया है वो आपके सामने लिखा हुआ है 2nd नंबर पे कि इस फॉर्म के अंदर पेरेंट ने आधार कार्ड किया है। यहाँ पर पेरेंट्स आधार कार्ड ले सकता है, मूल निवास ले सकता है, वोटर कार्ड ले सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, बिजली का बिल ले सकता है। जो फॉर्म में एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपकी उस डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप इस पर क्लिक कर दें तो उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, उस डाउनलोड को आप चेक कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आयु संबंधी चेक करेंगे। जो फॉर्म में उसने एज लिखी है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, क्या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है एज के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, हॉस्पिटल की स्लिप भी हो सकती है। यदि हॉस्पिटल की स्लिप होती है तो सत्यापन से पहले पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र भी लेना रहेगा, और आधार जो भी दिया आपको यहाँ पर चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए। तीसरा, कौन सा पेरेंट्स आरटी के तहत अप्लाई कर सकता है। अगर एसटी एससी का है तो वो अप्लाई कर सकता है, कोई बीपीएल का है तो वो अप्लाई कर सकता है, और कोई जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो आप यहां पर देखेंगे अगर एसटी एससी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, और यदि वो जनरल या ओबीसी से है तो आपको आय प्रमाण पत्र लेना है। आय प्रमाण पत्र 1 पेज या 4 पेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है उसी इनकम का होना चाहिए जो इनकम यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। हम आवेदन फॉर्म की कहाँ से डाउनलोड किया वो अपन ने देखा। अब मेन क्वेश्चन अपना था, यदि किसी के
आवेदन में जो नाम लिखा है उसमें और डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है उसमें यदि किसी भी प्रकार का चेंजिंग है, डिफरेंस है, तो हम क्या करें? आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नियमानुसार आप उसे रिजेक्ट कर देवें। आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं नियमानुसार, क्योंकि जो उसने बिल्कुल आरटी के तहत नॉर्म्स में अगर आपने आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं यदि उन दोनों में डिफरेंस है तो वो फॉर्म रिजेक्ट होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में, संपूर्ण भारत में हम अभी टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ नहीं है और आरटी के तहत उस बच्चे ने, उस पेरेंट ने फॉर्म फिल करा है जो गरीब है या मजदूरी करता है, उस बच्चे ने फिल किया है। तो पेरेंट्स खुद एक आवेदन नहीं करता है, आवेदन करने के लिए किसी ई मित्र पे जाता है। ई मित्र वाले जल्दबाजी में कुछ भी कर देते हैं। क्या उसकी जल्दबाजी की सजा क्या बच्चे को भुगतना पड़ेगा? अब यह डिपेंड आप पर करता है। आप एक स्कूल संचालक है तो यह आप पर निर्भर करता है। आप नियमानुसार उस फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन करते समय जो डिटेल दी गई है और जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं उनमें डिफरेंस है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे उस बच्चे को एक्सेप्ट करना है, वेरीफाई करना है, तो आप उसके लिए प्रोसेस करें, आप थोड़ी सी मेहनत करें। क्या करें, कैसे करें, आइए उसके बारे में अपन बात करते हैं। सपोज दैट मैंने किसी बच्चे को ले लिया जिसका नाम लिख रहा है और सरनेम नहीं है, या किसी के नाम में कुछ डिफरेंस है, कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पहली चीज आपने रिजेक्ट किया, वो पहला ऑप्शन हो गया, बट मुझे उसको वेरीफाई करना है, मुझे उस बच्चे को लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस बच्चे को एडमिशन दूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स पे कमी है वो भी रिजेक्ट करके मैं डाउनलोड करा लूंगा, और यदि डाउनलोड भी नहीं हो पाया तो मैं फाइल में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ले लूंगा। उसके बाद जब सत्यापन दल आएगा तो सत्यापन दल से हम कहेंगे कि साहब ये नाम में स्पेलिंग में कुछ, अगर वो कहता है सत्यापन दल, तो हम कहेंगे आगे से तो हम क्यों कहने वाले कि साहब ये नाम में स्पेलिंग में जो भी मिस्टेक है, जब सेकंड बिल बनेगा, जब भी सेकंड बिल बनेगा उस समय बच्चे का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है, ये सब कुछ उस टाइम पे करेक्शन करा लिया जाएगा। और यदि उससे पहले भी हम करेक्शन कराना चाहते हैं तो उससे पहले भी हम करवा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे? हम बच्चे को प्रवेश दे देंगे, प्रवेश देके जब हमारा सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, सत्यापन से पहले तो आरटी के जिन बच्चों को आपने प्रवेश दिया है वो हेल्प सेंटर को नहीं दिखेंगे, लेकिन सत्यापन वेरीफाई होने के बाद अगर उन बच्चों के नाम में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है तो आप आरटी हेल्प सेंटर से आप उस बच्चे का नाम, फादर नेम करेक्शन करवा सकते हैं। और नहीं तो जिस दिन आप सेकंड बिल बनाएंगे उस दिन हमारे पास भी ऑप्शन आता है, हम उस टाइम उसको करेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वहां आती है जब बच्चे का पूरा नाम ही मिस्टेक हो। जैसे हम बात करते हैं अनिल और सुनील, ANIL, SUNIL, स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स हैं, जो 3 अल्फाबेट्स होते हैं उनको चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, वो चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट चेंज करते हो उसका नाम ही बदल गया हो, उसमें भी यदि कुछ चेंज करवाना है तो आप आरटी हेल्प सेंटर से उस टाइम पर भी करवा पाएंगे। तो ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। एक छोटी सी गलती के कारण से हम बच्चे को आरटी से बाहर करें, मैं इसे मेरे विवेक से न्यायोचित नहीं मानता हूं। तो बाकी आप क्या करते हैं वो आप अपने विवेक से निर्णय लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।